अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंट प्रोटेक्टर के बारे में कुछ बताऊंगा। हम आज की इस वीडियो में इसे अनबॉक्स करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि असल में है क्या भला। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये है आज का हमारा कैंट प्रोटेक्टर, जो कि बहुत ही आला और बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो वीडियो से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इसकी अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम इसे खोलेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसकी फ़िटिंग करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या काम है इसका। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने से पहले एफबी पर स्टेटस डाला था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यही कहा था कि आप हमें डिटेल के साथ इस चीज़ के बारे में बताना कि ये है क्या। तो दोस्तों चलते हैं इसकी जानिब, इसे खोलते हैं, इसके अंदर है क्या। जैसा कि आपको बाहर वीडियो में नज़र आ रहा था, बाहर वाली डायग्राम में नज़र आ रहा था, ये कैंट प्रोटेक्टर बिल्कुल वैसा ही अंदर से दिखता है। तो मैं इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक कैंट प्रोटेक्टर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये असल में है क्या भला। ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस प्रोटेक्टर है, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस को, मिसाल के तौर पर टीवी, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर या इस तरह की और जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ 5 एम्पेयर के लोड को बर्दाश्त कर सकता है। अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये फ़ौरन से ट्रिप हो जाएगा, यानी कि अपना काम करना बंद हो जाएगा। सो इसके लिए आपको सिर्फ वो डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी जिनका लोड मैक्सिमम 5 एम्पेयर है। अब आप बात करेंगे क्या हम इसे मोटर पंप, एसी वगैरह के ऊपर यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, उसके लिए एक अलहदा से प्रोटेक्टर है, वो ज़्यादा एम्पेयर वाला है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस जो कैंट प्रोटेक्टर है, इसका काम ये है, बेसिक काम इसका ये है कि जैसे ही आपके वोल्टेज 260 से ऊपर होते हैं या 250 से ऊपर जाते हैं तो ये फ़ौरन बीप की आवाज़ देना शुरू कर देता है आपको, और उसी वक्त आगे वाला लोड जो है उसे ट्रिप करवा देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि जैसा कि आपको तो पता है, गर्मियों के अंदर जो आपके वोल्टेज हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके वोल्टेज 140 वोल्ट हो जाते हैं तो ये फ़ौरन से बीप लगाना शुरू कर देगा, बीप मारनी शुरू कर देगा और अपना लोड आगे वाला जो ड्राइव हो रहा है उसे बंद करवा देगा, ताकि वो लोड महफूज रहे और आपकी जो अप्लायंस, एसी, रेफ्रिजरेटर या ये दूसरी चीज़ें जितनी भी आपने इसके ऊपर लोड के ऊपर लगाई हुई हैं वो महफूज हो जाएं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लायंस जैसा कि टीवी, रेफ्रिजरेटर या एलसीडी वगैरह अगर आगे से ख़राब हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा करंट ड्रा करना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर कोई मसला आ जाता है, तो ये उसे फ़ौरन से ही ऑफ़ करवा देगा। उसी वक्त इसके अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी बीप की, और ये आगे वाला लोड जो है उसे ड्राइव करना बंद करवा देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका या तो आगे से लोड बहुत ज़्यादा है या आपके वोल्टेज कम हो रहे हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर एक वोल्ट मीटर भी एडजस्ट किया गया है, जो कि डिजिटल वोल्ट मीटर है, और इसके साथ एक एम्पियर मीटर भी इसके साथ एडजस्ट किया गया है कि आप जो आगे इसके ऊपर लोड डालेंगे यहाँ पर, ये उस लोड को, जितने आपके इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं उनको भी शो करेगा, और वो वाला लोड जो आपके एम्पेयर्स ड्रा कर रहा है ये उनको भी शो करेगा कि भाई आपका टीवी इतने एम्पेयर लोड जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक प्रोटेक्शन, दूसरा एम्पेयर मीटर और तीसरा वोल्ट मीटर। ये तीनों फैसिलिटीज़ आपको ये कैंट प्रोटेक्टर दे रहा है। तो सबसे बड़ा मुझे इसका जो फ़ायदा है वो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनको महफूज रखता है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं, कभी कम हो रहे हैं ट्रांसफार्मर से, कभी अप हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं। उसकी वजह से जो आपकी एलसीडीज़ और टीवीज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे पास यही कंप्लेंट्स आती हैं, वोल्टेज के अप डाउन होने की वजह से आपकी जो चीज़ें वो ख़राब होती हैं। तो इस कैंट प्रोटेक्टर का ये फ़ायदा होगा कि ये आपको बता देगा कि भाई आपके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, और इस बीप से ये आपको बताएगा कि भाई आपके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, और आगे वाला लोड ड्राइव करना बंद करवा देगा।
तो दोस्तों अब चलते हैं इसके जो फंक्शंस की जानिब, उनको देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये हमारे पास इनपुट पर एक इनपुट सिग्नल वाली केबल है, इनपुट वोल्टेज वाली केबल जो इसे 220 वोल्ट इनपुट देगी। ये आपको हब या सॉकेट नज़र आ रही है, ये आउटपुट की सॉकेट है जो जिससे हम अपना आउटपुट लोड टीवी एलसीडी या जो भी लोड आप इससे आउटपुट में लेना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसके पास आपके पास यहाँ पर एक फ्यूज़ नज़र आ रहा होगा आपको, ये फ्यूज़ 10 एम्पेयर का होता है। अगर 10 एम्पेयर से ज़्यादा इसके अंदर से करंट गुजरेगी तो ये फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और आपका जो लोड है वो भी बच जाएगा। तीसरे नंबर पर इसके पास ये हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज इंडिकेटर एलईडी है। जैसे ही आपके वोल्टेज 220 से ऊपर जा रहे हो यानी कि 260 पर पहुंच जाएंगे, ये नॉर्मल एलईडी बंद हो जाएगी और हाई वोल्टेज वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। जबकि आपका जो नॉर्मल डिले वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज 220 या 200 की जो रेंज तक है, वो वहाँ पर ये वाली आपकी एलईडी ग्लो करेगी और साथ में डिले टाइम के लिए भी ये भी इंडिकेट करेगी। उसके अलावा आपके पास एक ये लो एलईडी है, ये उस वक्त इंडिकेट करेगी जब आपके वोल्टेज 140 से भी कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि 140 के करीब आ जाते हैं, तब ये एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वोल्टेज पीछे से कम हो रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास एक ये सिलेक्टर स्विच है, इससे आप यहाँ से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे अपनी दाहिनी साइड पर रखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, यानी कि अगर मैं इसको दाहिनी साइड पर ऑपरेट करवाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की सिलेक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर का टर्न ऑन टाइम है, यानी कि जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये उसी वक्त ऑन नहीं हो जाएगा। इसका एक और बड़ा ये भी फ़ायदा है कि ये जब मैं इसे ऑन करूँगा तो इसके अंदर एक टाइम सेट है। रेफ्रिजरेटर के लिए पूरे 3 मिनट का टाइम है, इसके अलावा दूसरी अप्लायंस के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, और टीवी और एलसीडी के अलावा टीवी और एलसीडी के लिए आपके पास सिर्फ 3 सेकंड का डिले मिलता है। जैसे ही आप इसे इनपुट वोल्टेज देते हैं, अगर टीवी के ऊपर इसकी सिलेक्शन मैं करूँगा यहाँ से इस सिलेक्टर स्विच से, तो ये 3 सेकंड का डिले करेगा, बाद में आपका टीवी ऑन होगा। इसके बाद अगर मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ तो ये 30 सेकंड का डिले लेगा, यानी कि दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लायंस के लिए 30 सेकंड का डिले लेगा इसे ऑन करवाने के लिए। और अगर मैं इसे सबसे लास्ट पर दाहिनी साइड पर करता हूँ तो यहाँ पर आप अपना अगर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए आपको 3 मिनट की रिक्वायरमेंट होगी। 3 मिनट जैसे ही पूरे होंगे ये बज़र मारेगा और ऑन हो जाएगा। सो दोस्तों ये तो थी इनकी सारी बातें कि ये चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, क्योंकि हमने इसकी डिटेल के साथ बात कर ली, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अब डिटेल के बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए। सो इसकी टेस्टिंग के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपना एक सीरीज़ लैम्प जो कि 200 वाट का है। मे भी आप अपना लोड कोई भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पर सीरीज़ लैम्प ही लगाना है। अब मैं इस पहले नंबर पर सीरीज़ लैम्प की बात करूँगा, इसके बाद मैं इसके साथ अपनी ड्रिल मशीन को अटैच करूँगा। सो सबसे पहले मैं सीरीज़ लैम्प को यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, और दूसरे नंबर पर मैं इसके साथ लगाने वाला हूँ एक डिमर, ताकि मैं अपने वोल्टेज को 220 से कम कर सकूँ। ये फ़िलिप्स वालों का एक फ़ैन डिमर है, इसे आप रेगुलेटर भी कह सकते हैं। ये डिमर है वैसे। इस डिमर के साथ मैं इसके इनपुट वोल्टेज को कम करूँगा और आप ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो इसे लगाने के लिए मैं इस डिमर को इसके सीरीज़ में लगाऊंगा ताकि ये वोल्टेज कम हो जाए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपने डिमर नहीं लगाना, ये सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये टेस्टिंग जब ये आपको दिखाने के लिए कि यार ये वाकई वर्क करता है कि नहीं। आपने डिमर नहीं लगाना, आपने इसे डायरेक्ट यूज़ करना है। सो मैं इसे खोल लेता हूँ, इस डिमर को इसके सीरीज़ में लगाता हूँ और इसे ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने इसके कनेक्शंस को कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक अपना सीरीज़ लैंप लगाया, सीरीज़ कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक अपना एक लैंप 220 जो वोल्ट पर ऑपरेट होता है 200 वाट का, उसे लगाया है। और इसके बाद मैंने इस डिमर को इसके सीरीज़ में लगा दिया ताकि मैं इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकूं। तो मैं इस डिमर को आपके थोड़ा सा सामने कर लेता हूं ताकि मैं आपके सामने इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करूं। और अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। मैं इसका जो पावर का बटन है उसे ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये किसकी सिलेक्शन पर है। ये फर्स्ट के ऊपर टीवी और एलसीडी की सिलेक्शन यानी कि ऊपर वाली सिलेक्शन पर है। मेरे ख्याल से 3 या 5 सेकंड का ये डिले करेगा, उसके बाद हमारा लोड ऑन करेगा। तो चलते हैं, इसे ऑन करते हैं। मैंने इसे ऑन किया, आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर काउंट हो रहा है टाइम। ये देखें
3 से 5 सेकंड इसने डिले किया है और इसके बाद आपका जो आगे वाला लोड है इसने वो ड्राइव करवा दिया है। अब बारी आती है हमारे इसके वोल्टेज को कम करने की। ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इनपुट पर, मैं ज़रा इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके। ये आप देख सकते हैं कि 212 वोल्ट इनपुट पर आ रहे हैं और ये आपका सीरीज़ लैम्प 0.9 से लेकर 0.7 तक अम्पेयर्स को ड्रा कर रहा है। मे बी अप डाउन हो रहा है, तो ये 1 एम्पेयर के करीब ही है। अब बारी आती है इनके वोल्टेज को डिम करने की। इसके वोल्टेज को मैं डिम करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि कम करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये देखिएगा वोल्टेज कम होना शुरू हो गए हैं आपके सामने। 179, 170, 166। बल्ब की आपको रोशनी भी कम होती शायद दिखाई दे रही है। 137, ये देखें वोल्टेज कम हुए। लो की आपको एलईडी नज़र आ रही है ग्लो करती हुई। ये आप देख सकते हैं लो वाली एलईडी ऑन हो गई है और यहाँ पर भी LO लिखा नज़र आ रहा है आपको। LO का मतलब यानी कि ये लो हो गई है। वोल्टेज आपके पास ये आप ऊपर देख सकते हैं 134 है, नीचे लो वाली एलईडी ग्लो करना शुरू होगी। अब मैं दोबारा इसको इसकी ओरिजिनल रेटिंग के ऊपर लेके जाता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि बल्ब आपका ऑफ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसे अब थोड़ा सा घुमाकर इसके वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ। 153, 54, 66, ठीक है, ये नॉर्मल के ऊपर आ रहा है, डिले हो गया। ठीक है, जैसे ही आपके वोल्टेज एक लेवल के ऊपर आएंगे ये उसी वक्त आपका लोड आगे से ऑन करवा देगा। मिसाल के तौर पर हमारे ट्रांसफार्मर में मसला है, ये वोल्टेज उसी वक्त डिम हो गए हैं, तो इसके अंदर ये फैसिलिटी है, उसी वक्त बंद करवा देगा। 5 सेकंड का डिले लेगा। अगर वोल्टेज लो है ये उसे ऑन नहीं करेगा, आगे वाला लोड है उसे ऑन नहीं करेगा। मैं अगर वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 140 जो इसके मिनिमम वोल्टेज इससे बढ़ाता हूँ, तो ये नॉर्मल की जानिब जा रहा है। ये देखें नॉर्मल एलईडी ग्लो हो रही है, ये टाइम काउंट शुरू हो गया और ये हमारा लोड ऑन हो गया। ठीक है, तो ये तो थी इसकी बल्ब की टेस्टिंग। अब मैं इस बल्ब के ऊपर मैं ज़रा इसे ऑफ़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करता हूँ, ड्रिल मशीन को लगाता हूँ और उससे भी चेक करते हैं, क्योंकि ड्रिल मशीन के ज़रा ज़्यादा एम्पेयर्स होते हैं और इसी बहाने हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने एम्पेयर्स तक काम कर रही है ठीक से। ये मैं ड्रिल मशीन की सॉकेट इसमें लगा दी है, बटन को मैंने ऑन किया, वोल्टेज आपके सामने है, मैं इसे फुल कर देता हूँ पहले। ठीक है, नॉर्मल डिले शुरू हो गया। ठीक है, आप जैसे ही इसे ऑफ़ करते हैं और इसे ऑन करते हैं तो मैंने बटन दबा दिया है, ये देखिए 5 सेकंड का डिले लेगा। ठीक है, ये एम्पेयर्स भी आपके सामने शो कर रहा है, ये देखें 6 ये देखें एम्पेयर्स अप डाउन हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है जो मोटर्स होती हैं इनके एम्पेयर्स स्टेबल नहीं रहते, अप डाउन होते रहते हैं। तो ये तो होगी बात इसकी टेस्टिंग की कि हमने इसे टेस्ट किया कि ये देखें कैसे काम कर रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है। अब बात आती है बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज की। अगर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें ऐसे ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। ये बीप बीप जो इसकी बीप की आवाज़ है वो आती रहेगी, आपको बीप की आवाज़ आती रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वोल्टेज बहुत कम हो गए हैं। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उन्हें बंद कर दें। इसने तो बंद करवा दी हैं, ये देखा ड्रिल मशीन अभी नहीं काम कर रही, मगर ये बीप देना शुरू कर देगा कि आपको भी इन्फॉर्म करेगा कि यार या आपकी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वोल्टेज हैं ये इन चीज़ों को बंद करें, बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ही वोल्टेज स्टेबल होंगे दोबारा से लोड ऑन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है और मुझे इसकी यही खूबी सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि ये खुद से ऑन करता है, खुद से ऑफ़ करता है। दोस्तों अब बात कर ली जाए इसकी प्राइस की। दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए तो आपके सामने ये बिल बुक मौजूद है और ये आपके सामने डेट भी मौजूद है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि ये बंदा खुद से प्राइस बता रहा है। और ये आपके सामने बिल बुक है, तो इस बिल के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्टर 800 रुपये का है और ये प्रोटेक्टर 800 का नहीं है, 850 का है। ये मैंने अपने एक दोस्त की शॉप से परचेज़ किया, इसलिए मुझे 800 रुपये का मिला है। तो आपको ये प्रोटेक्टर किस तरह इलेक्ट्रिकल स्टोर जो कि बड़ा स्टोर है जैसे स्टैंडर्ड स्टोर या इस तरह के जो अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं उनसे आपको मिल जाएगा। मे बी आप कोई बंदा ये भी कह सकता है कि यार इसको लगता है इसकी अनबॉक्सिंग के पैसे मिल रहे हैं तभी ये इतनी खूबियाँ बयान कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिले और ये मैं सिर्फ आपके लिए और अपनी ज़ात के लिए और आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। ये आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ लगाओ, ये इसकी बहुत फ़ायदे हैं, अनबॉक्सिंग के लिए कर रहा हूँ।
सो आप ये देख सकते हैं इसकी प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब है। इसमें आपको वोल्ट मीटर भी मिल रहा है, एम्पेयर मीटर भी मिल रहा है। अगर आप वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर 250 से लेकर 350 तक तो सिर्फ डिजिटल वोल्ट मीटर है, जो बड़े वाला डीबी वाला। और अगर एम्पेयर मीटर की बात करें तो वो भी 250 से लेकर 350 तक है। सो इससे ये मुराद हुआ 3 और 3 6 और 1 7, 700 रुपये के तो आपको ये दो न्यू मीटर ही मिलते हैं अगर आप बाज़ार से परचेज़ करें। तो ये 700 रुपये के अगर आपको ये मीटर दो मिलते हैं, उसके साथ आपको प्रोटेक्शन डिवाइस 800, 850 या 900 की मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैं इसके फंक्शंस के बारे में आपको सब बता चुका हूँ कि कहाँ पर कितना टाइम डिले होगा, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से टाइम डिले आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बारी आती है इसको हम अपने फ्रीज़र के साथ अटैच करें, और लास्ट जो वीडियो का थोड़ा सा पार्ट है वो मैं इसमें ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी फ्रीज़र कितने एम्पेयर्स ले रही है। उससे हम ये भी चेक कर सकेंगे हमें कितने वाट जो है वो हमारी फ्रीज़र कंज्यूम कर रही है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा। कैलकुलेशन के फार्मूले के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखें, ये आप एम्पेयर ना समझिए, ये काउंटडाउन है, ये नंबर नीचे आ रहे हैं, ये इसका टाइम डिले है, ठीक है। तो मैं इसे अपनी फ्रीज़र के साथ अटैच करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, बारी आती है इसको हमारी इस बड़े फ्रीज़र के ऊपर टेस्ट करने की, जो कि अमूमन हमारे घरों में होता है। तो हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं इसके बटन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर इसे सेलेक्ट करना है तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो कि 3 मिनट का होगा। तो ये सेकंड जो है वो काउंटडाउन हो रहे हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपने इसे टीवी या एलसीडी के ऊपर सेलेक्ट किया हो और आप अगर इसके साथ अपना फ्रीज़र लगाएंगे तो ये नहीं ऑन होगा, ये बार बार बज़र मारेगा, बार बार बीप देगा, ये ऑन नहीं हो सकता। इसलिए आपने इसको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन रेफ्रिजरेटर के ऊपर सेलेक्ट करना है, ताकि क्योंकि आपको पता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो मैक्सिमम जो लोड है वो लेता है, चलते वक्त ज़्यादा एम्पेयर ड्रा करता है। इस वजह से इसको रेफ्रिजरेटर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये ठीक से ऑपरेट होगा। अब दूसरी बात ये है कि हम इसकी एम्पेयर मीटर से भी टेस्टिंग करेंगे कि आया हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ये कितने एम्पेयर्स ड्रा कर रहा है, ताकि हम उधर भी देखें और इसके ऊपर भी देखें कि आया हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं अपने मीटर को 40 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। ये आपको डीसी लिखा नज़र आ रहा है, मैं इसे सिलेक्शन से एसी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे इसके साथ किसी भी एक तार के साथ लगा देता हूँ, किसी भी एक, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रल या फेज़, किसी एक के साथ लगा दें, ठीक है। ये तकरीबन 0 के करीब ही है और इधर से काउंटडाउन होने में 104 सेकंड रह गए हैं। इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब 5 से 10 सेकंड रह जाएंगे मैं दोबारा वीडियो को रिज्यूम करूँगा। जी तो दोस्तों, टाइम थोड़ा सा रह गया। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि कुछ दोस्त कहेंगे हम इस प्रोटेक्टर की जगह पर अपना स्टेबलाइज़र की जगह पर ये प्रोटेक्टर क्यों नहीं यूज़ करते। तो ये ज़रा इसे काउंटडाउन होने दें तो मैं आपको बताता हूँ कि वो स्टेबलाइज़र का क्या काम है और इसका क्या काम है। ये देखें, ये आपके सामने कितने एम्पेयर्स ड्रा कर रहा है, 2.7 एम्पेयर, ठीक है। और अगर हम इस मीटर के ऊपर चेक करें तो यहाँ पर 2.4 और 2.3, ठीक है, ये कम होते जा रहे हैं क्योंकि फ्रीज़र जैसे जैसे कूलिंग करता जाएगा वैसे वैसे कम होती है। ये देखिए यहाँ पर भी 2.5 से 2.3, यानी कि तकरीबन ये बराबर हैं। थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट में ±5% का जो है ना टॉलरेंस होती है, वो भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि हम स्टेबलाइज़र की जगह इसे क्यों ना लगा लें। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो स्टेबलाइज़र है उसका काम है वोल्टेज को स्टेबल करना। यानी कि अगर आपके वोल्टेज पीछे से डाउन हो गए हैं तो स्टेबलाइज़र ने उन्हें स्टेप अप करके आपको आगे मुकम्मल 220 वोल्ट या उसके करीब देने होते हैं। मगर इसका काम ये है कि जैसे ही वोल्टेज कम या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसने फ़ौरन ही आपके फ्रीज़र को या आग का जो आगे लोड लगा हुआ है उसे ट्रिप करवा देना है। यहाँ पर एक और बात आ गई है मुझे याद, वो ये कि इसे आप यूपीएस के ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि यूपीएस प्योर साइन वेव नहीं होते। इस वजह से या तो ये प्रोटेक्टर ख़राब हो जाएगा तो या फिर ये ठीक से काम नहीं करेगा। इसके डिब्बे के ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि आप इसे यूपीएस के ऊपर इस्तेमाल ना करें। अब एक और बात यह है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि हम अपने फ्रीज़र को यूपीएस के ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब आपकी फ्रीज़र ऑन होती है तो वो 8 से 10 एम्पेयर लेती है। अगर आपका यूपीएस इतने एम्पेयर को सपोर्ट करता है तो आप ज़रूर चलाएँ, मगर जब ये लोड चल रहा है तो
आप ये देखें 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर इनके इसके करीब करीब रहता है। अब बात आती है कि हम इससे कैसे पता करें कि हमारा ये वाला बड़ा फ्रीज़र कितने वाट कंज्यूम कर रहा है। आपने वोल्टेज को एम्पेयर के ऊपर ज़रब दे देनी है, वोल्टेज को एम्पेयर के साथ ज़रब दे देनी है। 215 मल्टीप्लाई बाय 2 या जितने भी इधर आ रहे हैं तो आपके वाट निकल आएंगे। ये तरीकाकार है वाट को निकालने का। सो अब चलते हैं अपने रूम की जानिब, वहाँ पर जाकर बाकी बात करते हैं। सो दोस्तों, ये तो था हमारा कैंट प्रोटेक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको तफसील के साथ आगाह कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, एहतियात यूपीएस पर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें पैकिंग के बगैर। या मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी गारंटी भी मिलती है। मेरे ख्याल से 6 माह गारंटी है या उससे कम हो सकती है। गारंटी इस चीज़ की होती है कि सॉकेट मेल्ट नहीं होनी चाहिए या ओवरलोड नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ की गारंटी होती है। सो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस कैंट प्रोटेक्टर को लगाना है या फिर वोल्टेज जो अप डाउन होते हैं उनसे अपने पैसे का ज़ाया करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने पैसे ज़ाया करने हैं या इस कैंट प्रोटेक्टर को लगाकर अपने पैसे को बचाना है, ताकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी इक्विपमेंट है वो इसके साथ सेव हो सके। सो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो और इसके बारे में मैंने आपको तफसीलन आगाह कर दिया है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे ख्याल से मुझे इस वीडियो के ऊपर कम से कम पहले दिन ही 500 लाइक मिलने चाहिए। सो आप इस वीडियो को देखने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इंशाल्लाह इससे जो हैवी कैंट प्रोटेक्टर है एसी और मोटर के लिए, वो भी आपके सामने लेके आऊँगा, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके ऊपर भी पैसे लगाकर आपको दिखाऊँगा कि उसका क्या फ़ायदा है। सो दोस्तों, मुझे इसी के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।